हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अस्फ़हान के एक इलाके में रहता था और वहाँ के लोग संगे मरमर से बने हुए एक घोड़े नुमा बुत की पूजा किया करते थे और मैं उनके इस अमल को बुरा समझता था। फिर किसी ने मुझे बताया कि तुम जिस दीन की तलाश में हो उसके पैरोकार तो मगरिब में पाए जाते हैं। चुनाचा मैंने सामान्य सफ़र किया और मगरिब की तरफ चल दिया। एक शहर में जा पहुंचा और वहां के लोगों से पूछा कि यहाँ सबसे बड़ा आलिम कौन है। उन्होंने मुझे एक ऐसे आदमी का पता बताया जो गिरजा घर में बैठता था। मैं उसके पास गया और उनसे कहा कि मैं मशरिक से आया हूँ, नेकी और भलाई की तलाश में यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपके पास रहकर आपकी खिदमत करूँ और अल्लाह ताला ने उसके बदले में जो इल्म आपको अता फरमाया है उसमें से कुछ मुझे भी सिखा दे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने इजाज़त देते हुए कहा कि ठीक है। यूं मैं उनके पास उस शख्स की तरह रहने लगा जिसके ज़िम्मे गंदम, सुरका और जैतून का हिसाब किताब हुआ करता था, और जब तक अल्लाह ताला ने चाहा मैं उनकी सोहबत में रहा। भला आखिर उनकी मौत का वक्त आ पहुंचा। मैं उसके सिरहाने बैठकर रोने लगा। उसने रोने का सबब दरियाफ्त किया तो मैंने कहा कि मैंने भलाई की जुस्तजू में अपना वतन छोड़ा। अल्लाह ताला ने मुझे आपकी अच्छी सोहबत से नवाजा और आपने अल्लाह ताला के अता करदा मुझे उलूम सिखाए। अब आप वफात पा रहे हैं, अब मैं आपके बाद कहाँ जाऊँगा। उसने कहा कि फलां जगह मेरा एक भाई रहता है, वो हक पर है। जब मैं मर जाऊं तो तुम उसके पास जाना, उसे मेरा सलाम कहना और बताना कि मैंने तुम्हें उसकी सोहबत अख्तियार करने की वसीयत की है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब इनका इंतकाल हो गया तो मैं वहां से उठा और उनके बताए हुए आदमी के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उन्हें बताया कि आपके फलां भाई ने आपको सलाम भेजे हैं। उन्होंने सलाम का जवाब देकर फिर पूछा कि उन्हें क्या हुआ। मैंने कहा कि उनका इंतकाल हो चुका है। फिर मैंने उससे अपना सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने मुझे आपकी सोहबत में रहने की वसीयत की है। उसने मुझे साथ रहने की इजाज़त दे दी, मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया और अब मैं पहले ही की तरह उसके यहाँ रहने लगा। जब उनकी भी मौत का वक्त करीब आया तो मैं उनके सरहाने बैठकर रोने लगा। उसने रोने की वजह पूछी तो मैंने कहा कि मैंने अपना वतन छोड़ा, बस अल्लाह ताला ने मुझे फलां की सोहबत अता फरमाई। उन्होंने अच्छा साथ निभाया और अल्लाह ताला के अता करदा उलूम से फैज़याब किया, और जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने मुझे आपका पता बतलाया। आपने भी मेरे साथ अच्छा सलूक किया और अल्लाह ताला के अता करदा उलूम में से मुझे सिखाया, और अब आप भी इस दुनिया से जा रहे हैं तो अब मैं कहाँ जाऊँगा। उन्होंने कहा कि मुल्क रूम में मेरा एक भाई रहता है, वो हक पर है। उसके पास जाकर मेरा सलाम कहना और बताना कि मैंने तुम्हें उसके पास रहने का हुक्म दिया है। जब ये शख्स भी फोत हो गया तो मैं वहाँ से निकलकर सफ़र करते हुए उनके बताए हुए शख्स के पास मुल्क रूम में पहुँचा और उनसे कहा कि आपके फला भाई ने आपको सलाम कहा है और मुझे आपके पास रहने का हुक्म दिया है। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और पूछा कि वो कैसे हैं। मैंने कहा कि वो वफ़ात पा चुके हैं। फिर मैंने उन्हें अपना किस्सा सुनाया और कहा कि उन्होंने मुझे आपकी सोहबत अख्तियार करने का हुक्म दिया था। उन्होंने मुझे कबूल करके अच्छी सोहबत से नवाजा और अल्लाह ताला के अता करदा उलूम में से बहुत कुछ सिखाया। जब उनका वक्त विसाल करीब आया तो मैं उनके सरहाने बैठकर रोने लगा। उन्होंने रोने का सबब दरियाफ्त किया तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे आपकी सोहबत अता फरमाई, अब आप वफ़ात पा रहे हैं तो मैं कहाँ जाऊँगा। उन्होंने कहा कि तुम कहीं भी न जाओ, क्योंकि मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता जो हक पे हो और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन का पैरोकार हो। लेकिन अब वो वक्त करीब आ चुका है कि इस पूरी सरजमीन में एक नबी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है, या शायद हो चुका है। लिहाजा तुम मेरी वफ़ात के बाद इसी गिरजा में ठहरे रहना और यहाँ से गुजरने वाले ताजरों के हर काफ़िले से पूछते रहना, क्योंकि रूम में दाखिल होने के लिए अहले हिजाज के तिजारती काफ़िले यहीं से गुजरते हैं। लिहाजा जब हिजाज के ताजरों का कोई काफ़िला रूम में आए तो उनसे पूछना कि
क्या तुम्हारे यहाँ किसी ने नबूवत का दावा किया है? जब तुझे किसी शख्स के बारे में बता दिया जाए कि उसने नबूवत का दावा किया है तो तुम उनके पास चले जाना, क्योंकि ये वही होंगे जिनकी बशारत हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने दी है, और उनकी निशानी ये है कि उनके दोनों कांधों के दरमियान मोहर नबूवत दरख्शां होगी। वो हदिया तनावल फरमाएंगे लेकिन सदका कबूल नहीं करेंगे। हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इतना कहकर वो शख्स भी इंतकाल कर गया और मैं वहीं ठहरा रहा और हर गुजरने वाले काफिले के बारे में मालूमात लेता रहा, यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा के कुछ लोग मेरे पास से गुजरे। मैंने उनसे उनका वतन पूछा तो उन्होंने बताया कि हम हिजाज से आ रहे हैं। मैंने दरियाफ्त किया कि क्या तुम्हारे यहाँ किसी शख्स ने नबूवत का दावा किया है? उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा, तुम में से कोई मुझे अपना गुलाम बना ले और मक्का मुकर्रमा तक पहुंचा दे, फिर वहां पहुंचाकर चाहे तो बेच दे चाहे तो खिदमत लेता रहे। चुनाचा उनमें से एक शख्स ने मुझे अपना गुलाम बना लिया और सवारी पर जगह भी दे दी। मक्का मुकर्रमा पहुंचकर उसने मुझे 2 हबशियों के साथ एक बाग में काम पे लगा दिया। एक दिन मैं बाग से निकलकर मक्का मुकर्रमा में घूम रहा था कि अपने इलाके की एक औरत से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कुछ देर उससे गुफ्तगू की तो उसने मुझे बताया कि उसके आका और घर वाले सब ने इस्लाम कबूल कर लिया है। फिर मैंने आप अलैहिस्सलाम के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि आप अलैहिस्सलाम रात को अपने सहाबा के साथ हजर अस्वद के पास तशरीफ़ फरमा होते हैं और सुबह को तशरीफ़ ले जाते हैं। हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रात इस गौर फिक्र में बैठा हुआ था कि कहीं मेरे साथ काम करने वाले मुझे खो न दें। इतने में कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ? मैंने कहा, पेट में दर्द है। फिर जब रात हुई और हजर अस्वद के पास सरकार दो आलम बेकसों के मददगार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त हुआ तो मैं वहां जा पहुंचा। आप अलैहिस्सलाम हजर अस्वद के पास तशरीफ़ फरमा थे और सहाबा कराम आप अलैहिस्सलाम के सामने बैठे हुए थे। मैं आप अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक की तरफ हुआ तो आप अलैहिस्सलाम मेरे दिल की बात जान गए और अपनी चादर मुबारक कमर से सरका दी। मैं कंधों के दरमियान मोहर नबूवत की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ तो दिल ने कहा, अल्लाहु अकबर, एक निशानी तो देख ली। फिर अगली रात मैंने उसी तरह किया और उस रात मैं कुछ खजूरें जमा करके इंतज़ार करने लगा। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी का वक्त हुआ तो मैंने खजूरें ली और हाजिर होकर खिदमत में पेश कर दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये क्या है? मैंने अर्ज़ की कि सदका है। आप अलैहिस्सलाम ने वो खजूरें अपने सहाबा को तनावुल करने का हुक्म दिया और ख़ुद उनमें से कुछ भी तनावुल न फरमाया। मैंने दिल में कहा, अल्लाहु अकबर, ये दूसरी निशानी है। फिर तीसरी रात भी मैंने कुछ खजूरें जमा की और आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर पेश कर दी। आप अलैहिस्सलाम ने इनके मुतालिक भी पूछा कि ये क्या है, तो मैंने अर्ज़ की कि ये हदिया हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुद भी तनावुल फरमाया और सहाबा कराम ने भी खाई। ये देखते ही मैंने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मेरा हाल दरियाफ्त फरमाया तो मैंने सारा वाक़या कह सुनाया। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जाओ और जाकर अपने आप को ख़रीद लो। चुनांचा मैं अपने मालिक के पास आया और कहा कि मेरा नफ्स मुझे बेच दो। मालिक ने कहा कि मैं तुझे उस शर्त पे बेचता हूँ कि तुम मेरे लिए खजूर के 100 दरख्त लगाओ, यहाँ तक कि वो तैयार होकर फल देने लगें और उसके साथ खजूर की गुठली के बराबर सोना भी दो। चुनांचा मैं खिदमत अक़दस में हाजिर होकर सारी बात अर्ज़ की तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो उसने मांगा है उसे दे दो। जिस कुएं से तुम बाग को सैराब करते हो उससे एक डोल पानी भरकर मेरे पास ले आओ। सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपने मालिक के पास गया और उसके मतलूबा शराइत पर अपने आप को ख़रीद लिया और जिस कुएं से बाग को सैराब किया जाता था उससे पानी का एक डोल लेकर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए दुआ फरमाई। फिर मैंने उस पानी से खजूरों के दरख्त लगा दिए। अल्लाह ताला की कसम,
उनमें से एक भी खजूर का दरख्त नहीं मुरझाया। जब उसका फल ज़ाहिर हो गया तो मैंने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज़ की कि फल पककर तैयार हो चुका है। आप अलैहिस्सलाम ने खजूर की गुठली के बराबर सोना मंगवाया और मुझे अता फरमाया। मैं वो सोना लेकर एक आदमी के पास गया और तराजू के एक पलड़े पे सोना और दूसरे में खजूर की गुठली रख दी। अल्लाह की कसम, सोने वाला पलड़ा जमीन से न उठा। फिर मैं बारगाह नबुवत में हाजिर हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम इतने इतने वजन की भी शर्त मान लेते तो सोने का ये टुकड़ा उससे भी भारी होता। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद मैं हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हो गया और हर वक्त आप अलैहिस्सलाम की खिदमत करता रहा। अल्लाह ताला हमें क़ल्ब सलीम अता फरमाए और कुरान और हदीस पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।